2022 में ईरान की आवाज़ सिटी के कसाई स्क्वायर एरिया में एक इंसान को देखा गया जो अपने हाथ में एक कटा हुआ सर लेकर बहुत ही खुशी से घूम रहा था। लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा शौक में थे कि ये क्या कर रहा है इंसान, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई ट्रॉफ़ी जीत ली है। वो उसे ऐसे सबको दिखाना चाह रहा है। वो इस तरह से एक कटा हुआ सर लेकर घूम रहा था एंड जिसका ये सर लेकर घूम रहा था वो थी 17 साल की मोना हैदरी। कौन था ये इंसान एंड इसने क्यों अंजाम दिया ये क्राइम एंड अब ये क्यों ऐसे कटा हुआ सर लेकर खुलेआम घूम रहा था खुश होकर, आज के केस में हम पता लगाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का केस, द मोना हैदरी मर्डर केस। मोना ईरान की एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी एंड उसकी जो फैमिली है हमारे पास उसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज़ इस केस की जो काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन है वो ईरानियन गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं बताई है, वो बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करी गई हैं एंड वो उन्हीं के पास हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि मोना का जो चाइल्डहुड था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बिकॉज़ 12 साल की उम्र में ही उसकी शादी करवा दी जाती है फोर्सफुली उसके कज़न सज्जाद से। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि मतलब ऐसे कैसे 12 साल की उम्र में शादी करवा दी। तो बेसिकली जो ईरान है वो एक मुस्लिम कंट्री है एंड वहाँ पर जो मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डर है वही चलता है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान लड़का या लड़की प्यूबर्टी हिट कर जाता है, यानी कि प्यूबर्टी हम लोग ऑलमोस्ट 12-13 साल की उम्र में हिट करते हैं, उसके बाद उसकी शादी करवाई जा सकती है। तो वहाँ पर जो लीगल एज है मैरिज की वो 13 साल है एंड मोना की शादी फिर भी 12 साल की उम्र में करवा दी गई थी एंड सज्जाद ऑब्वियसली उससे बड़ा था, बट उसकी कितनी एज थी वो स्पेसिफाई नहीं करा गया है। 2 साल बाद इनका एक बच्चा भी होता है, लेकिन इनकी जो शादी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। सज्जाद मोना को बहुत ही बुरी तरह से फिज़िकली वर्बली अब्यूज़ करा करता था एंड मोना उसे रोक भी नहीं पाती थी बिकॉज़ वो उससे बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। एंड डिवोर्स लेने के बारे में भी उसने इसलिए नहीं सोचा बिकॉज़ एक तो फैमिली का प्रेशर कि अब डिवोर्स लेना है तो मम्मी पापा को बताना पड़ेगा एंड फिर क्यों डिवोर्स ले रही हो ये सब बातें एंड रिश्तेदार बातें बनाएंगे एंड इस सब के प्रेशर में उसने डिवोर्स के लिए भी फ़ाइल नहीं करा। डिवोर्स के लिए फ़ाइल ना करने का एक तो ये भी रीज़न था एंड दूसरा ये रीज़न था कि ईरान में मर्दों के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है ये डिवोर्स का प्रोसीजर। वो एक बार डिक्लेयर भी कर देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि डिवोर्स हो गया है। लेकिन अगर किसी औरत को डिवोर्स लेना है तो फिर उसे काफ़ी सारी कोर्ट प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ता है एंड इसीलिए मोना ने डिवोर्स की लेने की भी कोशिश नहीं करी थी। एंड कई बार तो वो सज्जाद की फ़िज़िकल अब्यूज़ से परेशान आकर एंड तंग आकर एंड बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में अपने मम्मी पापा के घर तक चली जाती थी उनके साथ रहने के लिए एंड वो उनसे रोते रोते कहती थी कि प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दीजिए। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो बार बार उसे फोर्स करते रहते थे वापस सज्जाद के घर जाने के लिए एंड फिर वही होता था, सज्जाद कुछ टाइम बाद आकर उसे वापस अपने साथ ले जाता था एंड उसके मम्मी पापा उसे रोकते नहीं थे, ना ही उससे कुछ पूछते थे कि मेरी बेटी तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। वो बस आता था और मोना को वहाँ से ले जाता था एंड फिर उसका वही नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाता था। वो बार बार मोना को फिज़िकली वर्बली बहुत ही बुरी तरह से अब्यूज़ करता था। इसी सब के बीच मोना ऑनलाइन एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था अली एंड अली के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस हमें इतना पता है कि वो एक तुर्किश आदमी था एंड वो मोना से थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। इन दोनों की बात होती है एंड ये दोनों आपस में कनेक्ट करने लग जाते हैं एक दूसरे से एंड मोना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है अली से बात कर एंड इसीलिए वो अपने पूरे दिन के बारे में चाहे अच्छा जाए चाहे बुरा जाए अली को ज़रूर बताया करती थी एंड उससे शेयर करा करती थी अपना दुख, अपनी खुशी, हर चीज़। एंड कुछ टाइम तक बात करने के बाद अली और मोना एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं एंड उसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं मोना को सज्जाद के घर से भगाने का एंड 20 नवंबर 2021 को मोना सज्जाद के घर से भाग भी जाती है। मोना भागकर तुर्की जाती है एंड अली से मिलती है एंड वहाँ पर वो 4 महीने गुजारती है एंड वो 4 महीने मैं ये मान रहा हूँ कि उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा अच्छे पल थे, बिकॉज़ उसने कभी भी फ्रीडम नहीं देखी थी, कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो उससे प्यार करता हो, जो उससे थोड़ी सी अच्छी बातें करे। एंड अब वो जब अली के साथ थी तो अली ने जो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी जो जब बाद में सामने आई तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रही थी। वो घूमने जाते थे, वो आपस में बातचीत करते थे एंड तुम ये कह सकते हो पहली बार मोना को खुशी महसूस हो रही थी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये खुशी सिर्फ 4 महीने तक की थी, बिकॉज जो उसके घर वाले थे वो परेशान हो गए थे कि ये मोना कहाँ चली गई एकदम से बिना कुछ बताए, बस कुछ कपड़े लिए एंड अपना बच्चा तक वो वहीं पर छोड़ कर आ गई थी एंड उसका जो बच्चा था उसका ख्याल दूसरे फैमिली मेम्बर से रख रहे थे।
उसके जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे अपनी बेटी को वापस ईरान लाने के लिए, एंड इसीलिए उन्होंने जो है इंटरपोल से कनेक्ट करा एंड उनसे लोकेशन निकलवाई। तो पता चला कि मोना पिछले 4 महीनों से तुर्की में रह रही है। एंड फिर उसके जो फादर थे उन्होंने ईरानियन एम्बेसी जो है तुर्की में उससे कांटेक्ट करा एंड फिर उनका एड्रेस तक निकलवाया। एड्रेस मिलने के बाद मोना के फादर उसके अंकल को लेकर वहाँ पर तुर्की जाते हैं उनके एड्रेस पर, एंड वहाँ पर मोना से मिलते हैं एंड वो मोना से बोलते हैं अपने साथ वापस आने के लिए। मोना उन्हें बताती है कि सज्जाद उसे कैसे अब्यूज़ करता है, कैसे उसे मारता है, कैसे उसे बुरी बुरी बातें बोलता है, लेकिन उसके जो अंकल और उसके जो फादर थे उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो बस उसे वापस ईरान ले जाना चाह रहे थे। एंड काफ़ी ज़्यादा बातें करने के बाद वो उससे कहते हैं कि सिर्फ अपने बच्चे के लिए आ जाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्शन दिलवाएंगे, हम पुलिस से बात करेंगे, वापस चलती हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे एंड वहाँ पर पुलिस के यहाँ कंप्लेन फाइल करेंगे। तुम सिर्फ अपने बच्चे के लिए वापस ईरान आ जाओ, हमारे साथ रह लेना। एंड इस सब के बाद इतना प्रेशर फील करने के बाद मोना मान जाती है। 5 फरवरी को मोना ईरान वापस आती है एंड वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही सज्जाद और उसका एक भाई सामने आ जाते हैं उसकी गाड़ी लेकर एंड उसको फोर्सफुली उस गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसे उसी घर में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो पहले सज्जाद के साथ रहा करती थी एंड उसको वो बांध देते हैं। एंड फिर सज्जाद जो कि एकदम जेलसी में और एकदम गुस्से में था, वो एक बहुत बड़ा चाकू लेकर उसके गले को धीरे धीरे काटने लग जाता है। एंड वो उसके गले को पूरा काटने के बाद उसकी जो बॉडी थी उसको एक कारपेट में लपेटते हैं दोनों एंड एक पड़ोस के इलाके में जाकर उसको वहाँ पर डिस्पोज कर देते हैं बॉडी को। एंड बचा हुआ जो सर था वो सज्जाद अपने साथ लेकर मोहल्ले में घूमने लग जाता है। एंड तुम ये वीडियो देख रहे होगे वो कितना ज़्यादा खुश है। यहाँ पर तुम्हें देख रहे हो उसे स्माइल करते हुए, उसे बिल्कुल भी दुख नहीं है उसने क्या कर दिया है, उसे इस बात का डर नहीं है कि अब उसके साथ क्या होगा, उसे बस खुशी है। थैंकफुली सज्जाद और उसके भाई जो क्राइम में इन्वॉल्व था उसको दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है सेम डे। एंड अरेस्ट होने के बाद उसकी जो मदर थी उनसे भी पूछताछ करी जाती है सज्जाद के बारे में एंड वो ये बताती हैं हाँ सज्जाद मतलब पहले से थोड़ा वॉयलेंट किस्म का इंसान था एंड वो काफ़ी ज़्यादा उसको मारता पीटता भी था एंड काफ़ी बार उसने धमकी भी दी थी मोना को जान से मारने की। लेकिन वो ये ज़रूर कहती हैं कि उसने क्राइम करा है, वो इस बात से मना नहीं कर रही थी कि उसने क्राइम नहीं करा है, बट ये जो क्राइम करा है उसके पीछे एक वजह थी। एंड वो रिवील करती हैं कि जो अली था जिसके साथ मोना तुर्की में रह रही थी, वो मोना की हंसी खुशी वाली फ़ोटो सज्जाद को भेजता था, मतलब उसे एक तरह से चिढ़ाने के लिए कि तुम्हारी जो बीवी है वो मेरे साथ ज़्यादा खुश रहती है बिकॉज मैं उसे अब्यूज़ नहीं करता, मैं उसे मारता पीटता नहीं। एंड इसकी वजह से सज्जाद के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और उसे ऐसा लगने लगा था कि मोना ने उसे धोखा दिया है। एंड इसलिए जब उसको पता चला कि मोना वापस आ गई तो वो फ़ौरन गया एंड फिर उसे किडनैप कर उसे जान से मार दिया। जनवरी में इसका कोर्ट ट्रायल शुरू होता है एंड सबसे पहले मोना के जो फादर थे वो स्टार्टिंग में तो यही अपील करते हैं इस्लामिक पीनल कोड के अकॉर्डिंग किसास सज़ा उसे दी जाए, किसास लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाए उसे। एंड जो किसास लॉ है वो बेसिकली ये कहता है आई फॉर एन आई वाला हिसाब रहता है उसका, कि मतलब अगर तुमने किसी को मारा है तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाए। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है, वो अपनी अगली कोर्ट प्रोसीडिंग में सज्जाद की साइड लेने लग जाते हैं एंड वो ये कहने लग जाते हैं कि उनकी बेटी ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था एंड सज्जाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था एंड क्योंकि उनकी बेटी ने डिवोर्स के लिए फ़ाइल नहीं करा था तो यानी कि सब कुछ ठीक ही था। एंड वो सज्जाद को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हस्बैंड की तरह वो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे सज्जाद को। एंड इसी सब की वजह से अब क्योंकि मोना जो विक्टिम थी उसके खुद के फादर ही सज्जाद की साइड लेने लग गए थे, ये कहते हुए कि उनकी बेटी ने जो किया वो गलत था, ये देखते हुए भी कि सज्जाद ने कितनी बुरी तरह से उनकी बेटी को मारा है, वो सज्जाद की साइड ले रहे थे। तो फिर कोर्ट ने सज्जाद को सिर्फ 7.5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी एंड इसमें 8 महीने और ऐड कर दिए गए थे असॉल्ट की वजह से। एंड जो उसका भाई जो क्राइम में इन्वॉल्व था उसको सिर्फ 45 मंथ्स की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एंड इस केस को एक ऑनर किलिंग की तरह देखा गया था। एंड ऑनर किलिंग बेसिकली तुम कह सकते हो एक परिवार का जो ऑनर होता है, एक परिवार का जो मान सम्मान होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ जब करता है कोई इंसान, तो फिर अगर कोई इंसान उसको मार देता है तो उसको तुम बेसिकली ऑनर किलिंग कहते हो। इसलिए सज्जाद को इतनी कम सज़ा मिली थी बिकॉज एक तो खुद विक्टिम के फादर ने उसकी साइड लेना शुरू कर दिया था एंड इसको एक ऑनर किलिंग की तरह पोर्ट्रे कर दिया गया था। इसी के साथ ये केस ख़त्म होता है।